नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को। आज हम देखने जा रहे हैं एमपीटीईटी शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ जानकारी। जो वर्ग 3 से संबंधित जानकारी है, वह भर्तियां कब आएंगी, इसी के साथ सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी, पैटर्न क्या होगा, हम सभी प्रकार की जानकारियां इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। ईएसबी ने तैयार कर लिया 2024 का शेड्यूल। जो आपकी ईएसबी है, पहले पीईबी लेती थी, अब ईएसबी आपका टेस्ट ले रही है, तो इसमें शेड्यूल तैयार करके रखा है। शेड्यूल में क्या क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। शेड्यूल में है प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्तियां लेंगी, तो प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्तियां होंगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का आगामी जो साल है उसमें भर्ती परीक्षाएं अगस्त से शुरू हो सकती हैं। अगस्त से शुरू हो सकती हैं, एक दो माह इधर उधर जाएगा, लेकिन आपको लास्ट 2024 तक यह परीक्षा देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट 2024 तक यह परीक्षा देखने को मिलेगी। 2024 के लिए एग्जाम शेड्यूल तैयार कर लिया है, इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। शेड्यूल में 11 परीक्षाएं शामिल हैं, जिनमें से एक परीक्षा प्रवेश परीक्षा है, साथ ही 10 आपकी भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। तो ये लिखा है आपकी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा आपकी कब होगी, अगस्त में होगी। आपकी अगस्त में होगी। उन्होंने बताया एक दो माह इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट 2024 तक देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जगह कितनी है, तो 50,000 पद खाली हैं। 18,000 ऐसे स्कूल हैं जिनमें सिर्फ एक शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के चलते हाल बेहाल है। स्कूलों में करीब 50,000 पद खाली हैं, जहाँ पर 18,000 स्कूल ऐसे हैं जो मात्र एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षकों की बड़ी कमी के चलते शिक्षा प्रभावित हो रही है। साथ ही आपके अंग्रेजी विषय के पद बताए गए हैं, गणित के, रसायन के, भौतिकी के, सबसे ज्यादा आपके इंग्लिश के पद हैं। संस्कृत, इतिहास, ये सब आपके पद बताए गए हैं। अपने विषय के हिसाब से आप उनको देख लेना। इसके साथ ही आपका प्रदेश में स्कूल, जो आपके प्रदेश में स्कूल है वह 1,22,000 स्कूल हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी हैं वह 1.10 करोड़ विद्यार्थी हैं। इसी के साथ शिक्षक हैं 3.5 लाख, 3.5 लाख शिक्षक हैं के, सिर्फ अभी 3.5 लाख शिक्षक हैं, और 4.3 लाख अभी स्वीकृत पद हैं। तो कुल रिक्त पद आपके 80,000 हुए। 5 वर्षों में आपके 30,000 पद भर लिए गए हैं। साथ ही इसमें खाली भी हुए होंगे, अभी खाली पदों का ब्यौरा नहीं है। इसी के साथ वर्तमान में 50,000 पद खाली हैं, और जो अभी शिक्षक रिटायरमेंट हो गए हैं, जो नए स्कूल बन गए हैं, वह पद आपके इसमें प्लस हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, तैयारी करके ही आप पेपर दें। क्यों फर्जी सर्टिफिकेट से शिक्षक बने और इसमें से 197 लोग बर्खास्त हो गए हैं, इनकी नौकरी लग गई थी, बर्खास्त हो गए हैं, क्योंकि आंख के डॉक्टर ने हड्डी का और हड्डी वाले ने कान का दिव्यांगता प्रमाण पत्र दे दिया है। तो ये आपको ये जालीपन देखने को मिलेगा, इसलिए आप मेहनत करें और सफल हों। कुछ डॉक्टरों के नाम दिए गए हैं, पिछली सूची में अभ्यर्थियों के नाम दिए गए थे जिन्हें बर्खास्त किया गया है। तो टोटल मिलाकर आपके 205 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है अभी तक, और प्रक्रिया चल रही है। इसलिए आप अपनी तैयारी करें, और तैयारी करके ही आप जॉब प्राप्त करें, किसी की बातों में ना आए। इसी के साथ पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक है, इसकी योग्यता क्या होगी। योग्यता आपको कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए। इसी के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री होना चाहिए, अथवा यह नहीं होता है तो आपको क्या होना चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड होना चाहिए। बीएड के बाद प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर आपको प्राथमिक शिक्षा में यदि पढ़ाना है तो 6 महीने का ब्रज सेतु पाठ्यक्रम करना होगा, और है आप जो बीएड किए हैं आपको ब्रज सेतु करना ही होगा। अब जो नई विज्ञप्ति आती है उसमें हो सकता है थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, क्योंकि परिवर्तन होते रहते हैं। इसी के साथ आपका पीएलएड होना चाहिए तो वो भी चल जाएगा। 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपकी योग्यता रही। साथ ही साथ आपको क्या होगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग और दिव्यांगों के लिए
50% में पास होना अनिवार्य है और अन्य के लिए 60% में पास होना अनिवार्य है। लेकिन पास से कुछ नहीं होता है, आप जानते हो, अगर मेरिट में नाम आ जाता है तभी जॉब मिलती है। इसलिए अपनी तैयारी अच्छी रखें और अभी से तैयारी करना शुरू कर दें। अब हम इसका देखने जा रहे हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक होंगे और आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। प्रश्न आपके 150 होंगे, समय आपको 2.5 घंटे मिलेगा। इसी के साथ प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न आपके एमसीक्यू होंगे, 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प आपको सही लगाना होगा। साथ ही साथ आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपके 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे। यह डिवाइड होंगे 15, 5, 10 में होंगे। 15 के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 में बालकों से संबंधित प्रश्न होंगे और 10 की आपकी पेडागोजी होगी। साथ ही साथ आपकी भाषा प्रथम लैंग्वेज फर्स्ट में क्या होगा, यदि आपने हिंदी पसंद की है, हिंदी चुना है, तो आपको 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे और 15 की पेडागोजी होगी। साथ ही यदि आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश लिया है, संस्कृत लिया है या उर्दू लिया है, तो आपके 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी, क्योंकि 15-15 नंबर में डिवाइड है। कुछ बदल गए हैं, जैसे आपके ये बाल विकास है, बाल विकास का आपका 15, 5, 10 में है और आपके पर्यावरण ये 20, 10 में है और बाकी सब 15-15 में डिवाइड है। 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। मैथ देखते हैं। मैथ 15 नंबर के प्रश्न होंगे आपके और 15 नंबर की पेडागोजी होगी। पर्यावरण पर्यावरण में आपके 20 नंबर के प्रश्न होंगे और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी होगी। और ये सभी आपके 30-30 नंबर के प्रश्न होंगे सभी विषय से। जैसे बाल विकास 30 नंबर का होगा आपका, भाषा फर्स्ट में 30 नंबर के प्रश्न होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। भाषा सेकंड भी 30 नंबर का होगा, मैथ भी आपका 30 नंबर का होगा और पर्यावरण आपका 30 नंबर का होगा। 150 प्रश्न टोटल आएंगे। आगे हम देखते हैं इसी के साथ जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कुछ पाठ्यक्रम के विवरण हैं, आप आवश्यकता समझें तो इसे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा पूरी पढ़ेंगे तो क्या है, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो ये सभी आपके सिलेबस दिए गए हैं। सिलेबस में आपको जो भी पढ़ना हो आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। आगे हम देखने जा रहे हैं आयु कितनी होगी, इसमें आयु कितनी ली जाएगी। तो आयु से संबंधित जानकारी आगे देख रहे हैं। तो ये रही आपकी आयु से संबंधित जानकारी। आयु आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम के लिए पूरा चार्ट दिया गया है। जैसे पुरुष हैं, पुरुष आवेदन अनारक्षित वर्ग के हैं, तो इसमें अधिकतम आयु 40 वर्ष होना चाहिए और जो अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने 200 दिवस पूरे कर लिए हैं उनके लिए 49 वर्ष होना चाहिए। महिला आवेदकों के लिए 45 वर्ष होना चाहिए और अगर वे अतिथि हैं तो 54 वर्ष होना चाहिए। पुरुष और महिला जो कर्मचारी हैं, सैनिक हैं, उनके लिए 45 वर्ष होना चाहिए आयु और अगर अतिथि हैं तो उनके लिए 54 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं महिला पुरुष अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 45 वर्ष होना चाहिए, महिला पुरुष दोनों के लिए। और साथ ही साथ आपकी यदि वह अतिथि हैं तो 54 वर्ष होना चाहिए। दिव्यांगों के लिए 45 वर्ष, यदि वे अतिथि हैं तो 54 वर्ष। इसी के साथ जो तलाकशुदा हैं उनके लिए अलग से बेनिफिट दिया जाएगा। तो ये रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।